और ईरान अपनी राजधानी को बदलने जा रहा है। ईरान की नई राजधानी अब मकरान बनेगी। पहले तेहरान अब तक ईरान की राजधानी थी, लेकिन अब ईरान ने फैसला लिया है कि वो अपनी राजधानी को बदल रहा है और मकरान अब ईरान की नई राजधानी के तौर पर जानी जाएगी। ईरान ने राजधानी बदलने का सुझाव मांगा था। चाबहार पोर्ट के पास ये मकरान है, जो कई और लिहाज से अगर देखा जाए, सामरिक लिहाज से भी देखा जाए, तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ईरान के सरकारी अधिकारियों ने राजधानी में बदलाव को रणनीतिक और आर्थिक रूप से जरूरी बताया है। वहीं आलोचकों ने बहुत ज्यादा पैसों के खर्च और लॉजिस्टिक डिमांड पर चिंता जाहिर की है, लेकिन राष्ट्रपति पेजेश्कियान राजधानी बदलने के पक्ष में हैं। आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट और मकरान लगभग एक ही जगह पर हैं और इसीलिए यह फैसला लिया गया है कि अब ईरान की नई राजधानी मकरान होगी। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, ईरान की नई राजधानी मकरान होगी, इसका फैसला लिया गया है। इसका सुझाव दरअसल मांगा गया था और सुझाव में पक्ष में काफी सारे लोगों ने अपनी राय दी। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान के राष्ट्रपति खुद चाहते हैं कि राजधानी को चेंज किया जाए, तेहरान की जगह मकरान को राजधानी बनाया जाए। रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से अगर हर तरीके से देखा जाए तो उनका मानना है कि जो मकरान है वो ईरान के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आर्थिक रूप से सशक्त करने में जो मकरान है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। इसीलिए अब ये फैसला लिया गया है कि तेहरान की जगह अब नई राजधानी मकरान होगी। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मकरान इलाका है ये ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित है और इसे रणनीतिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। खास बात यह है कि भारत मकरान के पास ही चाबहार बंदरगाह को विकसित कर रहा है और यहां से उसे मध्य एशिया तक पहुंच मिलती है। तो ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर यह है, ईरान ने कहा है कि उसकी राजधानी अब आने वाले वक्त में यानी कि भविष्य में तेहरान नहीं होगी। इसकी जगह जो कोस्टल एरिया है मकरान, उसे नई राजधानी बनाया जाएगा। आशीष दीक्षित मेरे सहयोगी न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या बड़ी वजह आप मान रहे हैं इस चेंज के पीछे, इस बदलाव के पीछे? देखिए, दो बातें। पहली बात कि तेहरान में पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है और तेहरान कैस्पियन सागर की तरफ है, ऊपर की तरफ। अब जबकि चाबहार पोर्ट और जो नीचे अरब सागर और जो खाड़ी देशों की तरफ जो रास्ता जाता है वो बहुत सेंसिटिव इलाका है। और आपको मैं बताऊं कि चाबहार पोर्ट है, मकरान और चाबहार पोर्ट लगभग एक ही जगह पर है। मकरान से अगर आप पैदल चाबहार जाएंगे तो आपको 26 मिनट लगेगा और अगर गाड़ी से जाएंगे तो आपको 6 मिनट लगेंगे। यानी कि मकरान नाम है, मेन पॉइंट सेंटर चाबहार ही है। और चाबहार किस लिए इंपॉर्टेंट है ये सभी जानते हैं कि भारत वहां पर चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है। सीधा सीधा समझे तो राजधानी बदलने से ईरान के लिए क्या खासियत होगी ये बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है भारत के लिए क्या खास होगा। भारत के लिए मिडिल सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा रास्ता खुलने जा रहा है, क्योंकि अरब सागर, चाहे वो कांदला बंदरगाह हो, चाहे मुंबई बंदरगाह हो, तमाम बंदरगाहों से ईरान की दूरी बेहद ही घट जाएगी और ईरान के जरिए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से मिडिल ईस्ट और ईरान के जरिए पूरा रेल मार्ग से जोड़ते हुए कैस्पियन सागर और उसके बाद रशिया। यानी कि रशिया वो जो रूट है जो हम 30 से 35 दिनों का चक्कर जो मलक्का की खाड़ी से रशिया के जहाज चलकर आते थे और वहां से 30 से 35 दिन लगते थे, 8 से 10 दिन में पूरा माल, पूरा सामान, तमाम वो चीजें, जरूरत की चीजें हम रशिया तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि रशिया हमारा बहुत रणनीतिक बहुत अहम पार्टनर है। तो चाबहार कहें या मकरान कहें, बात एक ही है। और मकरान को राजधानी बनाने के पीछे एक सीधा सा मकसद ये है कि मकरान उस पॉइंट पर स्थित है जहां से ईरान अपनी तमाम रणनीतिक भागीदारी विश्व पटल पर रख सकता है, या कहें कि जो खाड़ी देशों से व्यापार होता है उस पर भी निगरानी वो रख सकता है, या कुवैत से सीधा जो तेल आता है वहां भी उसके, क्योंकि बहुत बहुत अहम क्रूशल क्षेत्र है ये। और अगर क्योंकि लेकिन हालांकि अभी राजधानी का प्रस्ताव रखा गया है, राजधानी बनाने की बात 1978 से चलती चली आ रही है, जब ईरान में क्रांति हुई, इस्लामिक क्रांति आई, तब से बात चल रही है, लेकिन अभी तक इस पे कोई ठोस बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया गया। दो नुकसान ईरान को हो सकते हैं। एक तो जैसे आपने पहले सुना होगा, तुगलक वंश में एक राजा थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने
दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से फिर से दिल्ली राजधानी की थी। कहीं ईरान को वैसा ही खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा कि तेहरान से मकरान और फिर नहीं सूटेबल राजधानी बनती है या कोई प्रॉब्लम आती है वहां बनाने में, तो उसके बाद फिर से तेहरान वापस जाना पड़ेगा। ईरान की जो मेन मांग है, क्योंकि तेहरान भी बहुत ऊपर है, कैस्पियन सागर के पास है, और मकरान तो बिल्कुल समंदर तट पर अरब सागर के नीचे है बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि ईरान को मिडिल, बिल्कुल बीचों बीच में राजधानी की जरूरत थी, ताकि वो तमाम बॉर्डर्स तक आसानी से तमाम जगहों तक उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो सके। लेकिन मकरान को फाइनलाइज्ड राजधानी सालों से चलती चली आ रही, करीब करीब 40 से 50 साल तक ये कह रहे थे कि मकरान को से लगातार कहने के मकरान को राजधानी बनाई जानी चाहिए। अब बहुत सारा खर्च आने वाला है ईरान में इस राजधानी को डेवलप करने के लिए। तमाम प्रोजेक्ट वहां लगाए जाएंगे। कितने वक्त में राजधानी का प्रोजेक्ट पूरा होगा वो कहने वाली बात होगी, बताने वाली बात होगी कि भाई हम इतने टाइम तक राजधानी का प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। रही बात चाबहार की, तो चाबहार पोर्ट रेडी है, रेल कनेक्टिविटी रेडी है। ईरान तक गैस पाइपलाइन की बात हो रही थी, उसमें पेच आया, जिसके चक्कर में ये चाबहार पोर्ट भारत ने एक दूसरा रास्ता निकाला है। रेल कनेक्टिविटी बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान से भी लगभग कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर मकरान राजधानी बनती है तो भारत के लिए बहुत फायदेमंद बात होगी। ठीक है, शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए।